नमस्कार दोस्तों, डिफरेंशिएशन का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में आप लोग का बहुत प्यार मिला, इसलिए चाहता हूँ कि ऐसा प्यार बार बार मिलता जाए और इस प्यार के बदले आप विश्वास रखिए। मैं इतना मेहनत करूँगा कि आपको मैथ्स का हर एक टॉपिक बहुत ही आसान वे में समझा दूंगा। तो देखिए, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला देख लेते हैं और उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, डी वाई डी एक्स। आप समझ जाइएगा कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला है तो ऑलवेज डी वाई बाई डी एक्स पर ही होगा। एक्स टू दी पावर एन होता है एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। उसके बाद ए टू दी पावर एन होता है ए टू दी पावर एन इंटू लॉग ए। उसके बाद आप लॉग मॉड ए, मॉड एक्स ले लीजिए, इसका होता है 1/x। उसके बाद लॉग ए एक्स, लॉग एक्स बेस ए, इसको पढ़ना है, लॉग एक्स बेस ए, इसका हो जाएगा 1/x लॉग ए। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देना चाहता हूँ। ये लॉग एक्स बेस ए है, इसका मतलब है कि ये लिखा गया है लॉग एक्स बाई लॉग ए के बदले में। मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा गया है। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसा ही रह जाएगा, और जबकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और ये log a गुना में रह जाएगा। तो उसके बाद e टू दी पावर x आप समझेंगे, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, ध्यान में रखें। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का 6 फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे भी आपको याद रखना है। जैसे साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, tan x sec स्क्वायर x, cot x माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सॉरी ये भी माइनस में होगा। उसके बाद sec x, sec x इंटू tan x, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ध्यान रहेगा, ये जो आप 6 फार्मूला देख रहे हैं उसमें आपको समझ में ये आ रहा होगा कि 3 फार्मूला जो है वो निगेटिव में दे रहा है। ये तो आपको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ऐसे आपको याद है तो कोई बात नहीं है कि जिसके आगे सी है, सी, उसका डिफरेंशिएशन माइनस में है। कॉस माइनस साइन, कॉट माइनस कॉसेक, कॉसेक माइनस कॉसेक इंटू कॉट।
तो सी वाले का डिफरेंशिएशन ध्यान में रखिएगा माइनस में होता है, जबकि जिसके आगे सी नहीं है उसका प्लस में होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। हम फिलहाल इतना फॉर्मूला का उपयोग कर कर आपको मैथ को सोल्व करने का तरीका बताना चाहता हूँ। देखेंगे कि यदि x टू दी पावर 4 था तो आप आराम से फॉर्मूला लगाकर x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाकर n x टू दी पावर n माइनस 1 को आप सोल्व कर लिए थे 4x टू दी पावर 3। आप ये भी सोल्व कर लिए थे कि x टू दी पावर -4 है तो -4 आगे आएगा x टू दी पावर -5। या आप ये भी सोल्व कर लिए थे कि यदि √x है तो इसको पहले हम x टू दी पावर -1/2 लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी 1/2 लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आगे आएगा, x टू दी पावर हो जाएगा -1/2। अब ये मिला के 1/2 √x आ जाएगा। ये आप कर लिए थे। उसके बाद आप ये भी जान लिए थे कि यदि नीचे में किसी भी प्रकार से x रहे तो पहले उसको ऊपर ले जाना है, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। चलिए, तो अब इसके बाद क्या जानना है ये ध्यान में दीजिए आप। आप अभी साइन x, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन आप cos x देखें, गुड। लेकिन जब x के जगह साइन x नहीं देकर x² दे दिया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये समझना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन में दो भाग हैं, एक भाग x² है और दूसरी भाग साइन है। तो पहले एक भाग का डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो x² का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, x² का हो जाएगा 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब x² जिसमें गुना है, ये गुना नहीं कहिए आप, ये इसका पार्ट है, गुना क्यों नहीं सर, आपको बता देते हैं कि यदि साइन x में गुना होता तो साइन का भी वैल्यू कुछ होता, x का भी वैल्यू कुछ होता। जबकि इसको अलग कर दिया जाए और इसको अलग कर दिया जाए तो ये मैथ के लिए कुछ नहीं काम करेगा, ये तो कुछ रहेगा। दूसरी बात आपको समझाना चाहते हैं कि यदि साइन x बराबर थीटा रहता, यदि गुना में रहता तो x बराबर हम लिख देते हैं θ/sin, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये साइन इनवर्स थीटा होता है। तो ध्यान देंगे भाई कि ये x² जो है साइन में गुना नहीं बल्कि साइन का एक पार्ट है। अब x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का हम जानते हैं कॉस होता है, कॉस हो गया। अब ऐसे नहीं छोड़ना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हुआ, लेकिन साइन के बाद जो भाग है वो इसी में लिख देना है। तो ऑलवेज साइन x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू कॉस x²। समझ में आ गया। अब देखिए साइन x टू दी पावर 4, पहले किसका करेंगे, x टू दी पावर 4 का। क्या हो जाएगा, 4x टू दी पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद साइन बदलेगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा किस में, कॉस में। उसके बाद जो भी है x टू दी पावर 4 वही रह जाएगा।
उसी तरीक़ा से हम sin 4x का डिफरेंशिएशन चाह रहे हैं, तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा। आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन cos, अब ये जैसा है वैसा रहेगा, अर्थात हम ये लिख सकते हैं 4x, 4 cos 4x। उसी प्रकार यदि साइन स्क्वायर एक्स है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स के होल स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो, इसके वजह से हम चाहते हैं कि dy बाई dx लिखते जाएं, ताकि डिफरेंशिएशन हो और ये हट जाए तो आपको पता चले कि डिफरेंशिएशन हुआ है। अभी फ़िलहाल हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल हम इसको लिखेंगे साइन एक्स के होल स्क्वायर। अब साइन एक्स के यदि दिमाग काम नहीं कर रहा तो कम से कम मुस्कुरा लीजिए, दिमाग काम कर जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। साइन एक्स के होल स्क्वायर है। अब इसमें भी दो पार्ट है, एक पार्ट नीचे साइन एक्स और दूसरा पार्ट स्क्वायर है। तो पहले आप दो गो में से किसी को भी कर लीजिए, तो साइन एक्स का ही किया जाए। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब पावर है तो पावर पहले आगे आएगा, जो भी पावर रहेगा, पावर का किस पर हो, अभी समझिए वो एक्स है, एक्स पर पावर 2 है, इस रूप में आ गया, तो जो पावर है वो पावर आगे आ गया आया। अब आप सिर्फ पावर समझिए। अब क्या होता है डिफरेंशिएशन का नियम कि पावर में कमता है, तो किस पर पावर में कमेगा? साइन एक्स पर। साइन एक्स के पावर में कमेगा, तो पहले था कितना 2, अब कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसे हम सजा के लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मेरे पास आ गया, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लिख सकते हैं साइन 2x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x। आशा करते हैं कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आगे। यदि dy बाई dx अंडर रूट में साइन एक्स है, ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ आराम से याद रखिए केवल रूट एक्स का फॉर्मूला, जो कि होता है 1/2 रूट एक्स। पीछे वाले वीडियो में हम लोग कर लिए थे। रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। अब देखिए 1/2 रूट एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी आप दो भाग समझिए, एक भाग साइन एक्स और दूसरा भाग रूट। तो पहले साइन एक्स क्या करेंगे, जिस दिन हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे आप ध्यान रखिएगा कि dy बाई dx हट जाएगा। ये जो dy बाई dx है वो हट जाएगा, बचेगा जो डिफरेंशिएशन होकर आएगा वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। अब रूट का होगा, ध्यान दीजिएगा, रूट का वही 1/2 रूट, लेकिन अब एजा एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ एक्स था तो एक्स आया। अब यहाँ रूट के अंदर एक्स नहीं, रूट के अंदर साइन है, तो यहाँ साइन आ जाएगा। रिपीट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, रूट का ध्यान में रखना 1/2 रूट जो भी है, यहाँ जो भी है यहाँ आ जाएगा, बाबा जी रहेगा बाबा जी आ जाएगा। तो साइन एक्स है यहाँ, तो 1/2 रूट साइन एक्स। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मान लिया जाए कि नीतीश रहता,
तो वही हो जाता 1/2 रूट नीतीश। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x/2 रूट sin x। बातें समझ में आ गया। ये cos x ऊपर गुना हो जाएगा, 2 आगे रह जाएगा रूट sin x। देखिए आगे, कल के dy/dx ऐसा रह गया कि sin x स्क्वायर भी है और इस पर भी स्क्वायर है। तो इसको हम पहले तो ये जानेंगे कि इसमें भाग कितना है, कितने भाग का है। समझिएगा कि इसमें कितने भाग हैं। एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के रहता है कि यदि साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको साइन एक्स के होल स्क्वायर लिखेंगे तो उनको लगता है कन्फ्यूजन थोड़ा सा, और कन्फ्यूजन आप लोग बच्चे चले जाइए, ठीक है, जाइए 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 पढ़िएगा, जाइए। हाँ, साइन एक्स की होल स्क्वायर लिखेंगे तो सर स्क्वायर साइन पर भी आएगा और स्क्वायर एक्स पर भी आएगा, अर्थात सर इसको करेंगे तो ये तो ऐसा आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। नहीं, ये गलत है। को कैसे? यदि सर एक्स और वाई पर पावर दूर आता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखते हैं। हाँ श्योर, ये सही है। तो सर ये क्यों गलत है? यहाँ पावर 2 है तो दोनों पर आना चाहिए। भैया ये गुना में है, लेकिन ये गुना में नहीं है, ये इसका एक पार्ट है, इसलिए हम लोग स्क्वायर सिर्फ इस पर लाएंगे, इस पर स्क्वायर नहीं लाएंगे। अब ये जाके सही है। हाँ, हम इसलिए समझाना चाहते हैं कि कभी कभी हिसाब हो सकता है आपको ऐसे दे दिया जाए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या करेंगे समझिएगा, इसमें भाग पहले चुना, कितने भाग है? 3 भाग, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये पावर थर्ड, 3 भाग है। अब 3 भाग है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? बहुत सारे विधि बताएंगे आप लोग को, फिलहाल आपको जैसे बता रहे हैं वैसे आपको समझ में आना चाहिए। चयन रूल भी आप लोग का मैं बताऊंगा, उसके आगे भी बहुत सारे मेथड बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इस मेथड को समझिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन आसान लगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग पहले 2x कर लेंगे। डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होता है, पावर आगे आएगा, पावर में की कमी होगी। अब उसके बाद अब साइन का होगा तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में। साइन का हो रहा है तो इसका जो भी थीटा है प्रेजेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर वही, इसमें कोई कमी नहीं होगा। जबकि पहले इसका डिफरेंशिएशन हो गया है, फिर भी जब इसका होगा तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब भैया और एक बात, जब भी अगला भाग का होता है तो गुना में लिखाता है, ध्यान में रखिएगा। पहला भाग का हुआ फिर अगला भाग का होगा तो गुना में लिखाएगा। हाँ, तो ये cos x स्क्वायर हो गया। अब होगा पावर का, पावर का नियम आप जानते हैं, x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1। पावर का होगा तो 2 आगे आएगा। अब इसी पर पावर 1 कमेगा तो साइन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 हो जाएगा, तो 1 हम लोग के लिखना नहीं है। अब इसे हम लिख सकते हैं 2x 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला लगेगा और ये हो जाएगा 2x और साइन 2x स्क्वायर। उसके बाद आप आगे देखिए। अब हो सकता है कि आपको दे दिया जाए साइन एक्स इंटू एक्स, ये अलग है, इसको कैसे बनाएंगे ये समझिए।
फिलहाल ये अलग है, ये पता कैसे करेंगे? क्या सर इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर? नहीं, गलत है, क्योंकि ये जो एक्स है उस ये थीटा में नहीं गुना है, ये पूरे सिस्टम में गुना है, साइन में भी गुना है, और ये तो आप केवल थीटा में गुना करके लिख दिए, इसलिए क्या है, गलत है। तो सर अब क्या करेंगे, इसमें कितने भाग है? अभी भाग नहीं, भाग से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये दो चीज गुना में है, दो चर गुना के रूप में। तो एक को हम u कहेंगे, दूसरा को v कहेंगे। फिलहाल सर पीछे भी तो था, नहीं भाई, पीछे साइन एक्स स्क्वायर था और ये गुना में नहीं था, हम बताए थे कि ये इसका भाग है, ये इसका भाग है। यहाँ ये अलग है और ये अलग है, इसलिए हम लोग u इंटू भी के रूप में जब डिफरेंशिएशन रहता है तो उसका फार्मूला सीखेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, आसान तरीका से सीखिएगा, रटिए नहीं, समझिए, बातें को समझिए। दो लोग हैं और दोनों लोग को कुछ कहना है, तो पहला लोग को रूम में बुलाएंगे, दूसरा को कहेंगे तुम बाहर हो, क्योंकि आप लोग का आदत है पैसा माइनस करवाना। हाँ, तो पहला के बुलाएंगे, दूसरा के बाहर रखेंगे, तो पहला के डिफरेंशिएशन कर देंगे, दूसरा के बाहर रखेंगे, ठीक है। प्लस अब सर अब उसको बुलाएंगे तो इसको कहेंगे कि तुम होने चले, हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा उसी का समस्या है। चलिए, तो एगो की फिर बुलाएंगे किसको भाई, भी को। अब भी का डिफरेंशिएशन कर देंगे और यू को बाहर कर लेंगे आराम से। पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला बाहर। और ये प्रक्रिया में आप इसको पहले बाद में इसको कर सकते हैं, या पहले इसको बाद में इसको। तो आप ध्यान रखिएगा, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा गुना, फिर दूसरा का गुना, पहला का गुना और दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुना, पहला का गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन। ध्यान में रखना है इस बात को। हाँ, तो देखिए इसमें समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ये आप u समझिए और ये आप v समझिए। तो पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x, ये जो x है वो गुना में रह जाएगा, ठीक है। प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह देना है, जब फॉर्मूला आप देखें तो आपको समझ में आ गया। साइन x का डिफरेंशिएशन हुआ, ई बेचारा आज गुना में रहा, प्लस अब साइन x रहेगा गुना में, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा होगा बातें। साइन x का डिफरेंशिएशन x रह गया गुना में, प्लस साइन x गुना में x का डिफरेंशिएशन। तो cos x इंटू एक्स प्लस साइन x 1 गुना होता है, तो 1 साइलेंट हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं x cos x और प्लस साइन x। बातें समझ में आ गई। थोड़ा सा और आप लोग का ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं, मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, इसलिए कृपया शांति बनाकर केवल आप देखिए, समझिए। हो सकता है तो आप नोट्स भी बनाइए, आपको और भी कोई कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जितना मैं दे दूंगा परीक्षा में जान लीजिए कि उससे बाहर कंसेप्ट नहीं आएगा, श्योर रहिए आप। देखिए, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि यदि मान लिया जाए कि साइन एक्स है और इसमें गुना है कॉसेक एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स है और साइन में गुना है कॉसेक एक्स, और इसका हम लोग के डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये u समझिए और ये भी समझिए, आपको फार्मूला मालूम है, u का डिफरेंशिएशन v का गुना, u का गुना और v का डिफरेंशिएशन।
तो u का डिफरेंशिएशन साइन का हो जाएगा cos x और v का गुना ये cosec x वैसे ही रह जाएगा प्लस, अब साइन का डिफरेंशिएशन नहीं बल्कि साइन अब केवल गुना रखेंगे साइन x, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cosec x का हो जाता है माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखिए ये है cos x इंटू cosec x, तो ये cos x इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, क्लियर, प्लस अब लिखने से ज़्यादा बेटर है कि इसको गुना करके आप माइनस कर लीजिए। अब यहाँ आ जाएगा sin x इंटू cosec x इंटू cot x। अब cos बाई साइन होता है cot x, श्योर। देखिए ये जब गुना होता है, जब भी कभी sin x और cosec x गुना हो गए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 इंटू cot x बचा, और 1 cot x में गुना होगा तो 1 साइलेंट हो जाएगा, तो यहाँ भी cot x यहाँ भी cot x, तो cot x माइनस cot x आ जाएगा 0। तो आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं था, आप यहाँ से देखते, हल्का सा दिमाग लगाते तो आप आसान से कर सकते थे। sin x cosec x में गुना होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। अब 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, वही आंसर आ गया। बातें समझ में आ गई होगी। हाँ देखिए, ध्यान देना इधर आगे। एक होता है dy dx, sin x बाई x, ऐसा कुछ है। तो आप देखें कि ये जो है वो भाग के रूप में है, तो भाग के रूप वाले फार्मूला आपको याद रखना है, u बाई v। फिर वही प्रक्रिया, पहला को बुलाएंगे u का डिफरेंशिएशन, दूसरा को बाहर में रखेंगे, लेकिन यहाँ बीच में माइनस देंगे क्योंकि भाग है। अब पहला को ऐसा ही रखेंगे, दूसरा के डिफरेंशिएशन कर लेंगे बाई v स्क्वायर। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुना, माइनस पहला का गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन बाई v स्क्वायर। अब वही प्रक्रिया यहाँ अपनाना है, पहला का डिफरेंशिएशन sin x का हो जाएगा cos x, दूसरा गुना मतलब x, माइनस पहला का गुना sin x और दूसरा का डिफरेंशिएशन 1 बाई x स्क्वायर। क्लियर है, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप x cos x माइनस sin x बाई x स्क्वायर लिख सकते हैं, यही आपका आंसर बनेगा। तो आप एक बात और समझिए थोड़ा, देखिए आपके पास ये ऑप्शन है कि यदि दिमाग का दही हो रहा है तो पॉज कीजिए, थोड़ा सा पानी उनी पी लीजिए, पानी उनी मार लीजिए, चाय वाय भी पी सकते हैं, मन करे तो जी भी गाना उना भी सुन लीजिए, उसके बाद देखिए। क्योंकि मेरा आदत बना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि दम भर आप लोग के पढ़ाऊँ, इसलिए हम लगल है। देखिए ध्यान दीजिए, हाँ dy dx
आदि साइन एक्स बाई कॉस एक्स है। भाग के रूप में, u बाई भी के रूप में है। मालूम है फॉर्मूला, u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बाई भी स्क्वायर मालूम है। किया जाए, u का डिफरेंशिएशन साइन x का हो जाएगा cos x, v का गुना cos x माइनस अब u का गुना साइन x, v का डिफरेंशिएशन भाई cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, बाई भी स्क्वायर अर्थात cos स्क्वायर x, या तो cos x के होल स्क्वायर, वही बात हुआ। देखिए ये गुना होगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x, ये गुना होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर था। यदि आप हल्का सा दिमाग लगाते तो आंसर यहीं दे सकते थे। क्या सर, कैसे समझाता हूँ मैं। साइन बाई कॉस होता है tan। आज हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसको फिलहाल हम tan x लिख देंगे। अब क्या, tan x का डिफरेंशिएशन मालूम है, सेक स्क्वायर x। तो आपको u इंटू भी वाली बात समझ में आ गया होगा, u बाई भी वाली बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो भाग से एक दूसरे के पार्ट रहता है वो भी समझ में आ गया होगा। आप लोग आराम से कॉपी निकाल कर नोट्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल को समझेंगे और अलग अलग मेथड भी समझेंगे, जिससे कि हम लोग को सहूलियत मिले हिसाब बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।